पावर्ड बाय देश के अन्नदाता की शक्ति पंप्स। प्रायोजक अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, पैरागॉन ऑफिस चप्पल पैसा वसूल और वी-गार्ड स्टेबलाइजर्स, इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग वोल्टेज स्टेबलाइजर। नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। बड़ी खबरों के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। बड़ी खबर यही है कि जो मौका आपको मिला था वो आपने अच्छे से निभाया। जो लाइन में लग गया है, अब जब वो वोट करके बाहर निकलेगा तभी वो पूरी तरीके से एक अच्छा जागरूक वोटर कहलाएगा। अपने दर्शकों को बता दें, आम चुनाव 2014 के 5वें चरण का मतदान पूर्ण हो चुका है। 12 राज्यों की 121 सीट, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 2, ओडिशा की 77 विधानसभा सीटों पर मतदान का सबसे अहम कवरेज हमने किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की भी 13 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है, जिसमें बस्तर की कुछ सीटों पर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र थे वहां पर 4 बजे मतदान पूर्ण हो गया था। रिकॉर्ड तोड़ मतदान मध्य प्रदेश ने देखा। खासतौर पर गुना में अच्छा मतदान हुआ है। भिंड में उम्मीदें थी लेकिन वहां पर नहीं हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ की तीनों सीट पे दिलचस्प मुकाबला भी था, दिलचस्प रौनक भी थी। आइए आपको दिखाते हैं कहां कैसा रहा मतदान। तो 13 का फैसला, यानी कि 10 मध्य प्रदेश की सीट और 3 सीटें, 3 महत्वपूर्ण संभाग छत्तीसगढ़ की। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत आज मध्य प्रदेश की 10 सीटों पर वोट डाले गए। फिलहाल अब तक के मिले आंकड़ों के मुताबिक इन सीटों पर 5 बजे तक 51.20% मतदान का अनुमान है। मध्य प्रदेश की मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, भोपाल और राजगढ़ सीटों पर वोटिंग हुई। शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। इस दौरान कुछ मतदान केंद्रों पर चुनाव के बहिष्कार की खबरें भी सामने आई। बताया जा रहा है कि दमोह लोकसभा क्षेत्र के भूरी शाहपुर गांव और ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के नया गांव क्षेत्रों में विकास की कमी के कारण मतदान का बहिष्कार हुआ। वहीं भिंड के लाहर और भीकमपुर से भी मतदान के बहिष्कार की खबरें। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से मतदाताओं को मनाने की भरसक कोशिश हुई ताकि ये लोकतंत्र के इस महापर्व में सब अपनी हिस्सेदारी निभा पाए। लेकिन इस बीच मोराली मतदान केंद्र पर चुनावी विवाद में पत्थरबाजी हुई। हालांकि जिला प्रशासन की दखल अंदाजी के तुरंत बाद हालात पर काबू पा लिया गया। अब राजगढ़ का रुख करें तो यहां पोलिंग एजेंट के बीच भिड़ंत की खबरें आई, लेकिन पुलिस के दखल के बाद यहां तुरंत हालात पर काबू पाया गया। बहरहाल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 10 सीटों पर 142 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वोटिंग में जिन हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा हैं, पूर्व आईएएस बीजेपी उम्मीदवार भागीरथ प्रसाद भी हैं। कि जो मतदान हुआ है और 17 अप्रैल का मतदान मध्य प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में 142 उम्मीदवार, वहीं अगर छत्तीसगढ़ के 3 संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बस्तर संभाग की बात करें तो राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में भी वोटिंग हुई। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग बताई जा रही है। कांकेर में सबसे अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। हालांकि नक्सलियों ने पूरी कोशिश की कि चुनाव को बाधित किया जाए। रुक रुक कर मतदान हुआ, लेकिन तेजी गति से मतदान गया। कहीं कहीं मौसम का मिजाज बदला, लेकिन वो लोग के मिजाज को बदल पाने में नाकामयाब रहा। वहीं अगली खबर राजगढ़ से आ रही है। यहां के ब्यौरा में बीजेपी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत में 2 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। वहीं हंगामे को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज बल प्रयोग करना पड़ा है, लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा है। ये राजगढ़ से खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। यहां के ब्यौरा में बीजेपी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है। राजगढ़ जान नारायण सिंह और रोदमल नागर कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स, इनका मुकाबला था। सिटिंग एमपी भी कांग्रेस के ही थे, नारायण सिंह जो इस बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस की टिकट पर, और रोदमल नागर। यहां पर नारेबाजी हुई, एक दूसरे के बारे में बोला गया, नीतियों पर आलोचना की गई, चेहरों की आलोचना की गई, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में जबरदस्त भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत के कारण 2 कांग्रेसी कार्यकर्ता घायल हो गए। कुछ ऐसा ही जैसे जबलपुर में कुछ दिन पहले हुआ था।
चलिए एक सम अप आपके सामने मध्य प्रदेश की 10 सीटों का हाल। 10 सीटों में सबसे पहले रिपोर्ट हम प्रदेश के भोपाल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर की दिखा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाताओं की टीम ने सबसे पहले आपको चुनाव की खबरों से सुबह 6 बजे से अपनी सामाजिक नैतिक जिम्मेदारी समझकर अपना हर फर्ज निभाया। और जिस तरीके से एक वोट आपके लिए एक ऑक्सीजन की तरह है, वैसे ही बिना थके, बिना रुके, एकदम रेस्टलेस होकर हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करके आपके पोलिंग बूथ, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है, उसकी तस्वीर हमारे संवाददाताओं ने दिखाई। 2014 के लोकसभा चुनाव के 5वें और सबसे व्यापक चरण का मतदान पूरा हो गया है। 12 राज्यों की 121 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। मध्य प्रदेश में 10 सीटों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, भोपाल और राजगढ़ में मतदान पूरा हो गया है। सबसे पहले भोपाल की बात करते हैं। यहां पर मुख्य तौर पर मुकाबला कांग्रेस के पीसी शर्मा और बीजेपी के आलोक संजर के बीच रहा। भोपाल के कुछ मतदान केंद्रों से बेहद आकर्षक तस्वीरें सामने आईं। यहां मतदाताओं का मेहमानों की तरह स्वागत किया गया, लिहाजा यहां वोटर्स में खासा उत्साह देखा गया। जो भारत की परंपरा है, अतिथि देवो भव, मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है। उनका टीका लगाकर उनको मतदान केंद्र में आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है। यहाँ ये कन्याएं हैं जो यहाँ आने वाले मतदाताओं को टीका लगा रही हैं। भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा और सुषमा स्वराज ने मतदान किया। इस बार का हमारा थीम है पहले मतदान फिर जलपान। मुरैना में मुकाबला बीजेपी के अनूप मिश्रा और कांग्रेस के गोविंद सिंह के बीच था। मतदान पूरा होने से यहां कांग्रेस बीजेपी के इन प्रत्याशियों के साथ साथ बीएसपी के प्रत्याशी वृंदावन सिंह को दोहरी राहत मिली है। प्रशासन ने इनकी दबंग छवि के कारण इन तीनों को मतदान पूरा होने तक नजरबंद कर रखा था। इन्हें अब छोड़ दिया गया है। वैसे मुरैना की बात करें तो मतदान यहां कमोवेश शांतिपूर्ण ही रहा। भिंड में भी मुकाबला बीजेपी के भगीरथ प्रसाद और कांग्रेस की इमरती देवी के बीच था। भिंड में मतदान के दौरान 2 घटनाएं सामने आई। मौरोली गांव में पोलिंग बूथ नंबर 98 पर फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी और फरसों से वार करने लगे। इस घटना में 6 लोग घायल हुए। वहीं खेरिया थापक गांव में पोलिंग बूथ 105 पर 2 लोगों को महिला सरपंच के दबंग बेटे ने मतदान करने से रोका और उन पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसा दी। हमले में दोनों मतदाता गंभीर रूप से घायल हो गए। इन घटनाओं को छोड़ दें तो भिंड में मतदान शांतिपूर्ण रहा। बीजेपी प्रत्याशी भगीरथ प्रसाद ने भी मतदान किया। बात ग्वालियर की कर लेते हैं। यहां भी मुख्य मुकाबला बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस के अशोक सिंह के बीच रहा। ग्वालियर में दोनों प्रत्याशियों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनके साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी वोट डाला। वैसे ग्वालियर की बात करें तो यहां लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखा गया। मौसम भी यहां मेहरबान रहा। हल्की बूंदाबांदी के बीच छतरी लेकर महिलाएं और बुजुर्ग वोट डालने पहुंचे। बारिश तेज हो चुकी है और जो मतदाता हैं उनको उनके आने का सिलसिला रुक गया है। इस बारिश ने काफी खलल डाल दिया है। अब बात गुना की कर लेते हैं। यहां पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी मंत्री और शिवपुरी से विधायक यशोधरा राजे ने तात्या टोपे स्कूल परिसर में वोट डाला। सागर में मुख्य मुकाबला कांग्रेस के गोविंद सिंह राजपूत और बीजेपी के लक्ष्मी नारायण यादव के बीच था। यहां भी बुजुर्गों में खासा उत्साह देखा गया। युवाओं के सहारे कई बुजुर्गों को वोट करने आते देखा गया। शारीरिक रूप से लाचार भी आगे बढ़कर वोट करते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश की 4 और सीटों का सूरत हाल। इस रिपोर्ट में आप देखेंगे टीकमगढ़, दमोह, राजगढ़ और खजुराहो में पूरे दिन का मतदान कैसा रहा। अब बात करते हैं टीकमगढ़, दमोह, राजगढ़ और खजुराहो सीट की। सबसे पहले बात खजुराहो की कर लेते हैं। यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस के राजा पटेरिया और बीजेपी के नागेंद्र सिंह के बीच रहा।
सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इस स्लोगन की सटीक मिसाल खजुराहो के कटनी में देखने को मिली। कटनी के कावसजी वार्ड के रहने वाले अजय और नेहा ने भी यहां वोट डाला। इनका वोट डालना इसलिए खास रहा क्योंकि गुरुवार को ही इन दोनों की शादी थी। कई रस्मों के बीच इन्होंने वोट करना अपना पहला कर्तव्य समझा। 17 अप्रैल की शादी है और वोट देना जरूरी है, इसलिए मैं आई हूँ और अंकल के साथ आई हूँ। वैसे कटनी के आम वोटर्स में भी जबरदस्त जोश देखा गया। पन्ना में आला अधिकारी और नेता भी मतदान करने पहुंचे। कैबिनेट मंत्री कुसुम सिंह महदेले और जिला कलेक्टर ने भी अपने मत का प्रयोग किया। छतरपुर के बूथों में खासकर महिलाओं की कतार काफी लंबी थी। अच्छा सांसद और जो अपने क्षेत्र का विकास करवा सके, ऐसा सांसद अपने को चाहिए है। बीजेपी विधायक ललिता यादव ने भी मतदान किया। यहां भी प्रशासनिक अमला काफी चुस्ती से काम करता दिखा। टीकमगढ़ में बीजेपी के मौजूदा सांसद वीरेंद्र कुमार का मुकाबला कांग्रेस के कमलेश वर्मा से रहा। ग्वालियर की तरह टीकमगढ़ में भी मौसम वोटर्स के ऊपर मेहरबान रहा। सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई। सुहावने मौसम का फायदा उठाकर सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे थे। आप किस प्रकार की सरकार चाहते हैं? एक स्थायी और निष्पक्ष सरकार जो मानवता की उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। दमोह में मुख्य मुकाबला बीजेपी के प्रहलाद पटेल और कांग्रेस के महेंद्र प्रताप में था। दमोह में आम लोगों के साथ साथ डीएम स्वतंत्र कुमार ने भी परिवार समेत वोट डाला। इस बार ना वोटरों का रुझान भी ना वोटिंग के लिए बहुत ही अच्छा हम लोगों को देखने में आया है। राजगढ़ की बात कर लेते हैं। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस सांसद नारायण सिंह अंबाले और बीजेपी के रोडमल नागर के बीच रहा। यहां मतदान पूरे जोशो खरोश के साथ हुआ। यहां काफी लोगों का नाम मतदाता सूची से नदारद होने की भी शिकायतें मिली थी। यहाँ पे नाम ही नहीं मिल रहा लिस्ट में। अच्छा, कब से परेशान हो रहे हैं आप इस चीज को लेकर? मुझे हुआ करीब 2 घंटा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए यहाँ पर एक अपडेट बताते चलते। जयदीप गोविंद जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है मध्य प्रदेश के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दिया है। जैसे वो कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों से जुड़ी बातें बोलते हैं और बताते हैं, हम आपको सीधे लिए चलेंगे। तो हमने मध्य प्रदेश की 10 सीटों के वोटिंग पैटर्न और इसके साथ साथ किस तरीके से वहां पर राजनीतिक और मतदान कर्मियों से लेकर वोटरों का मिजाज देखने को मिला, उसके बारे में बताया। वहीं छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं। हमारे संवाददाताओं ने महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर सीट में सटीक सबसे तेज रिपोर्ट आप तक पहुंचाई है। आज पूरे देश में 5वें चरण का मतदान हुआ। इस चरण में लोकसभा की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 महत्वपूर्ण सीट महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा सीट भी शामिल है। इन तीनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला था। तीनों सीटों के नक्सल प्रभावित होने के कारण छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग ने नई व्यवस्था की थी। रायपुर में वेबकास्टिंग तकनीक के जरिए चुनाव आयोग ने मतदान की सीधी तस्वीरों पर नजर रखी और इन तस्वीरों को वेबसाइट पर जारी भी किया। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए ये तकनीक बेहद कारगर साबित हुई। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें बता रही हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में लोगों की भागीदारी बढ़ी है। सबसे पहले बात हाई प्रोफाइल सीट राजनांदगांव की। यहां से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह और कमलेश्वर वर्मा के बीच मुकाबला हुआ। अभिषेक सिंह ने पत्नी के साथ वोट डाला। जी मीडिया से बात करते हुए अभिषेक ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर बीजेपी जीतेगी। वहीं राजनांदगांव से कांग्रेस उम्मीदवार कमलेश्वर वर्मा ने पूरे परिवार के साथ वोट डाला। राजनांदगांव सीट के तहत कवर्धा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी मतदान किया और छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर जीतने का दावा भी किया। वोटिंग के दौरान कवर्धा के वोटर्स में काफी जोश दिखाई दिया। बात छत्तीसगढ़ के महासमुंद सीट की,
जहां कांग्रेस उम्मीदवार अजीत जोगी का मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी चंदूलाल साहू से हुआ। अजीत जोगी ने मतदान के दौरान दावा किया कि महासमुंद सीट से कांग्रेस की जीत तय है। वहीं मतदान के दौरान पुलिस ने अजीत जोगी के 3 समर्थकों को हिरासत में भी ले लिया था। समर्थकों पर आरोप था कि ये जोगी की फोटो लगी पर्ची बांट रहे थे। महासमुंद लोकसभा सीट के लिए महासमुंद के कलेक्टर आर संगीता और एसपी दीपक झा ने भी वोटिंग की। आमतौर पर यहां मतदान शांतिपूर्ण रहा। कांकेर से बीजेपी की तरफ से विक्रम उसेंडी, जबकि कांग्रेस की तरफ से फूलो देवी नेताम में मुकाबला हुआ। कांकेर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार विक्रम उसेंडी ने मतदान किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कांकेर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, फिर भी यहां भारी संख्या में लोग वोट डालने के लिए घरों से निकले। मतदान करने वालों में महिलाओं की संख्या ज्यादा दिखी। अति संवेदनशील क्षेत्र पखांजूर में भी कड़ी सुरक्षा इंतजामों की वजह से जनता बेखौफ होकर वोटिंग के लिए घरों से निकले। अपना कीमती वोट डालकर एक अच्छी सरकार, एक अच्छा नेता जरूर चुनेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ अर्पित गुप्ता, जी मीडिया, रायपुर। वहीं राजनांदगांव के खरगांव थाना क्षेत्र के कमकासुर जंगल में अड़चाल के पास नक्सलियों ने धमाका कर दिया है, फायरिंग करी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी फायरिंग की। फिलहाल मतदान जो लोग हैं, मतदान कर्मी हैं, वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को बता दें, ऐसे ही झारखंड में कुछ हुआ है और झारखंड में भी इस तरीके के नक्सलियों ने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया। और कुल मिलाकर कांकेर से भी ऐसी खबर आ रही थी और अब राजनांदगांव जो इससे अछूता था, राजनांदगांव से भी खबर आ गई। ये सारे जितने भी मतदान कर्मी है ना, वो थाने लेकर आए गए हैं। कमकासुर जंगल के पास और जाल के पास नक्सलियों ने धमाका करा है, फायरिंग हुई है। फायरिंग अभी भी जारी है, लेकिन मतदान दल को सुरक्षित पहुंचाया गया है, उन्हें थाने पहुंचाए गए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कुछ ऐसा ही बोकारो में देखने को मिला था, जब लैंडमाइन ब्लास्ट उन्होंने कर दिया था नक्सलियों ने और 4 लोग इंजर्ड हो गए थे, 4 लोग घायल हो गए थे और वो सीआरपीएफ के जवान थे। तो दिन भर किस तरीके से बुलेट बैलेट बुलेट दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे। झारखंड की तस्वीर, इसके बाद छत्तीसगढ़ के कांकेर की तस्वीर और इसके बाद अब राजनांदगांव अछूता था, वहां पर भी हो गया ये सब। किशोर शिलेदार जी मीडिया संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए। किशोर, ये पूरा मामला कब का है? क्या मुठभेड़ अभी भी जारी है? किशोर, आपको आवाज मिल रही है? जिस तरह की खबर आ रही है, मुठभेड़ जैसी कोई बात नहीं है। नक्सलियों ने पोलिंग पार्टी पर को निशाना बनाते हुए बम ब्लास्ट किया था, लेकिन उनका निशाना चूक गया। पोलिंग पार्टी जो है पूरी तरह से सुरक्षित है और ये मामला खड़गांव थाना क्षेत्र के कमकासुर के जंगल का है। अड़जाल गांव के पास में ये वारदात हुई है। जो पोलिंग पार्टी के साथ में सुरक्षा बल के जवान चल रहे थे, उन्होंने ताबड़तोड़ पोजीशन लेकर नक्सलियों की तरफ फायरिंग की है और नक्सली वहां पर कुछ 10 से 15 की तादाद में थे। वो वहां पर जंगल और क्या उनकी किसी की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? अभी तक किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की कोई खबर नहीं है। पोलिंग पार्टी को सुरक्षित रूप से खड़गांव थाना में लाने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो पोलिंग पार्टी को थाने में लाने का प्रयास किया जा रहा है और अच्छी बात यह है कि बाल पूरा मतदान दल बच गया है। 10 नक्सली थे, घात लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन अभी वो फरार है। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल का वक्त है। तो कुल मिलाकर लाल आतंक की बात करें, आतंकी जितनी भी कोशिश करें कि हम अपने सांसद को वोट देने से पीछे रह जाएं, हम डर जाएं, हम खौफ के साए में जिएं, लेकिन ऐसा नहीं है। जवाब बस्तर ने दिया है, जवाब झारखंड ने दिया है। हालांकि झारखंड में थोड़ी उम्मीद से कम वोटिंग हुई है। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि वोट एक ऐसा माध्यम है जो आपको ऑक्सीजन देगा, आपका सर्वांगीण विकास करेगा। अगर माइथोलॉजी की बात करें तो ये आपके लिए रामबाण है, आपकी समस्याओं के लिए रामबाण है। एक छोटे से अंतराल का वक्त है, फौरन लौट रहे कुछ और खबरों को लेकर। प्रायोजक है टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक बार फिर अपने लिए एक सरकार चुनेगा। ये मेरे हाथ में तिरंगे के रंग के 3 धागे हैं और ये धागे मेरी कलाई से तब तक नहीं उतरेंगे जब तक मैं इन्हीं हाथों से आने वाले चुनाव में वोट न डाल दूं। ये मेरी शपथ है अपने आप को
अपने वतन को। और मेरी चाहत है कि आप भी इस शपथ में मेरा साथ दें। आपका वोट आपकी ताकत, अज़ीम मीडिया इनिशिएटिव। चुनाव से जुड़ी जानकारी के लिए लॉग ऑन करें vote.znews.com। रोज रोज का पावर कट, नॉनसेंस। पावर कट जिंदगी की खुशियां न छीन ले, इसीलिए वी गार्ड इन्वर्टर, डिजिटल यूपीएस और बैटरी, फुल टाइम पावर, नॉन स्टॉप खुशियां। लाल लाल टमाटर, फिर समोसा हो या बर्गर, टॉप्स केचप, इंडिया का इंटरनेशनल टेस्ट, में लाए मजा। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। हम है देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। विश्वसनीय छत्तीसगढ़, विश्वसनीय डेयरी ब्रांड देव भोग अमृत सा दूध 100% शुद्ध। नायाब डेयरी प्रोडक्ट्स की रेंज में अब देव भोग की नई पेशकश, देव भोग कॉफी मैजिक। शुद्ध और ताजगी से भरपूर देव भोग पनीर, घी, लस्सी, मसाला मठा, मीठा दही, फ्लेवर्ड मिल्क और पेड़े देव भोग के। देव भोग दूध और दुग्ध पदार्थ अब नए आकर्षक पैक में। देव भोग दूध, सबसे ताजा, सबसे शुद्ध। बॉलीवुड की हसीनाओं के लटके झटकों का हंसी नजराना। उमंग 2014 20 अप्रैल रविवार 2 बजे से 2 बार डबल धमाका सिर्फ सोनी पर। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह काफी कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि पिछली बार 10 सीटें जीती, इस बार 11 से 11 जीतेंगे। इसके अलावा उनके बेटे अभिषेक भी मैदान में, इसीलिए हौसला अफजाई के लिए वो वहां पर पहुंचे। अभिषेक भी पूरी परंपरागत तरीके से पहुंचे, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम उम्मीदवार मैदान पर थे। हालांकि ये भी खबर आई थी कि अगर महासमुंद की बात करें तो अजीत जोगी तो जीत को लेकर आश्वस्त थे, कभी संन्यास का ऐलान कर देते, कभी चुनावी मैदान में उतर जाते, कभी अपने बेटे को उतार देते। वहीं दूसरी तरफ उनके समर्थक इतना बवाल कर देते कि अजीत सिंह की फजीहत अजीत जोगी की हो जाती है और समर्थक हिरासत में ले लिए जाते हैं। कुल मिलाकर कैसा रहा छत्तीसगढ़ का मतदान? एक दिलचस्प तस्वीर ये देखने को मिली कि जहां पर नक्सल अटैक हुए वहीं पर अच्छा वोटिंग परसेंटेज है। महासमुंद से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ अर्पित लाइव जुड़ गए। अर्पित, ये बताइए, तीनों संभागों के बारे में बताइए, क्या दिलचस्प बातें आपने देखी? पहले दिलचस्प बातों पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सबसे दिलचस्प तो ये रहा कि अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, हालांकि पुख्ता आंकड़े और फाइनल आंकड़े नहीं है, 62% से ज्यादा मतदान पूरे छत्तीसगढ़ की 3 सीटों में महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर को मिलाकर हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है कि 62% मतदान एक अच्छा फिगर है। और इसमें एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो नए मतदाता जुड़े हैं, जिन्होंने पहली बार वोट किया है, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि निर्वाचन आयोग ने जो मुहिम चलाई थी, लोगों को जागरूकता अभियान चलाकर जागरूक करने की कोशिश की थी, तो वो मुहिम रंग लाई है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जगह जगह पर तीनों सीटों पे छुटपुट घटनाएं सामने आई है। कहीं पर ईवीएम उल्टी रखने की शिकायत आई थी, तो कहीं पर मतदाता पर्ची में प्रत्याशी की फोटो लगी, मतदाता पर्ची बांटने की बात आई, या कहीं पर नक्सलियों के बहिष्कार की बात आई। इसका कोई भी असर मतदान पर नहीं पड़ा, मतदान प्रक्रिया पर नहीं पड़ा। निहारिका, आप मेरी आवाज सुन पा रही? चूंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है और मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच रही है। मैं आपकी आवाज भी सुन रही हूँ कि जिस तरीके से सुबह से आपने दौड़ धूप करी है, आप धूप को भी झेल लिए, आप बारिश को भी झेल लिए और आप हवा को भी झेलिए, लेकिन बोलना मत बंद करिए। बिल्कुल निहारिका, तो मैं बोल रहा था कि जो छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जगह जगह से ईवीएम उल्टी रखने की शिकायतें आई, मतदाता पर्ची में प्रत्याशी की फोटो लगी, लेकिन इन तमाम चीजों ने किसी तरह से मतदान प्रक्रिया को बाधित नहीं किया, ये प्रभावी नहीं हुआ। ये एक इस लिहाज से अच्छी बात है कि निर्वाचन आयोग और जो सुरक्षा बल थे वो यहाँ पर इतने पुख्ता थे कि किसी तरह की कोई अव्यवस्था, कोई गड़बड़ी नहीं फैलने दी और सामान्य और सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान पूरी 3 सीटों पर महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर में चलता रहा। हालांकि नक्सल प्रभावी जिलों में एहतियात बरता गया था, वहां पर जो मतदान का समय था वो सुनिश्चित
कर दिया गया था। सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया था। हालांकि अन्य सीटों पर जो अन्य नक्सल प्रभावी नहीं, जो सामान्य सीटें थी, वहां पर सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोटिंग हुई। बंपर वोटिंग की अगर बात करें, एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिली कि शुरुआती 3 घंटों में और आखिरी 2 घंटों में बंपर वोटिंग हुई। हालांकि जगह जगह पर मौसम ने भी करवट ली, उसका भी कोई असर नहीं देखने को मिला। युवा हो, महिलाएं हो, युवतियां हो या बड़े बुजुर्ग हो, विकलांग हो, सभी लोग अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट यहां पर डालने की कोशिश की गई। फाइनल आंकड़ा और कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर 62% अभी इनिशियली निर्वाचन आयोग से आंकड़ा मिला है तो लगभग 65% से ज्यादा मतदान पड़े होंगे। तो ये के लिहाज से एक अच्छी बात है कि महासमुंद, राजनांदगांव और कांकेर की जो 3 सीटों पर मतदान हुए हैं, वहां पर मतदाताओं लोकतंत्र के इस महापर्व में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभाई है। ठीक है, धन्यवाद अर्पित अपडेट देने के लिए। तो लोकतंत्र के महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे, जिस तरीके से हमारे संवाददाता बताए थे कि छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ। अब इसका नतीजा ये है कि हर चरण में वोटिंग बंपर हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं चुनाव के कुछ खास रंग जो लोकतंत्र के इस महोत्सव को और धार दे रहे हैं और कसावट दे रहे हैं और उत्साहवर्धक बना रहे हैं। पहली तस्वीर है पीलीभीत की, जहां महिला वोटरों का उत्साह चरम पर देखने को मिला। बड़ी तादाद में महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। Every year we are facing the problem of flooding. That is बाढ़ हर साल हमारे देश में, हमारे शहर में, पीलीभीत में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। रेलवे की बड़ी लाइनें नहीं है तो हमें ट्रैवलिंग प्रॉब्लम होती है। कॉलेजेस नहीं है यहाँ पे तो हम लोग को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। कोई अच्छा डिग्री कॉलेज होगा तो वी विल मोर कंफर्टेबल इन दिस पीलीभीत। वहीं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बुजुर्ग से बुजुर्ग महिलाएं जिन्हें चलने में भी दिक्कतें आ रही थीं, वो भी बूथ पर पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने को लेकर उत्साह है आप में काफी? लड़का लिया। अच्छा, कैसा उम्मीदवार चाहती हैं? आपको क्या लगता है कि कैसा उम्मीदवार हो, कैसी सरकार बने? अब सरकार जीत जाए वही अच्छे है और कहा जितारे को वही तो फायदा है। इतनी परेशानी से आए फिर जीते नहीं तो पर का फायदा रहता है। जीत जाए वही ठीक है। मध्य प्रदेश के भोपाल के कुछ मतदान केंद्रों पर एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहां वोट देने पहुंचे वोटरों का माला पहनाकर स्वागत किया गया। यह अनोखी पहल पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। सर, आपको क्या लग रहा है, आपने कभी पोलिंग स्टेशन इस तरह से सजा हुआ देखा है? पहली बार देखा है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार की ये जो कोशिश है कि मतदाता आराम से वोट डाल सके, वो इस कोशिश में कामयाब हुई है? बिल्कुल हुई है। चुनाव के प्रति लोगों का उत्साह किस कदर बढ़ा है, इसकी तस्वीर राजस्थान के सिरोही में भी देखने को मिली, जहां एक दूल्हे ने शादी के लिए जाने से पहले वोट देना जरूरी समझा और पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया, फिर शादी के लिए निकला। यूपी के रामपुर में सबसे ज्यादा उत्साह बुजुर्गों में देखने को मिला। पोलिंग बूथों पर बड़ी संख्या में बुजुर्ग अपने मताधिकार का प्रयोग करते नजर आए। झारखंड की राजधानी रांची में मतदान के दौरान लोगों का स्वागत खास अंदाज में हुआ। यहां वोट डालने पहुंचे लोगों को गुलाब के फूल दिए गए और उन्हें बधाइयां दी गई। वहीं गुलाबी नगरी जयपुर में वोटिंग की तेज रफ्तार को बढ़ाने के लिए शारीरिक तौर पर कमजोर लोग भी पीछे नहीं रहे और बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया का हिस्सा बने। पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, मतदाता जागरूक हो रहे हैं और चुनाव के मौके पर इसकी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं। यकीनन ये एक अच्छा संकेत है जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती को जाहिर करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अच्छी बात तो ये रही कि जिस तरीके से हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, वहां पर नक्सलियों की चुनौती को लेकर आम आदमी आगे आया और उसने भ्रष्टाचार की लड़ाई बनाम विकास की लड़ाई में अच्छे से शिरकत की और विकास को वोट दिया। आंकड़े यही कहते हैं। वोटिंग परसेंटेज थोड़ी देर में औपचारिक रूप से आ जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बदहाली तंगहाली से जूझ रहा आम आदमी, जब उसका इतना अच्छा स्वागत किया जाए तो उसे यही लग रहा था कि वो एक दिन का राजा है। सीधे रुक करते हैं गुना का। वीवीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और पवैया साहब का मुकाबला था। सुषमा स्वराज थोड़ा सा उनसे नाराज थी, लेकिन आज पूरे फॉर्म में पूरी खुशी के साथ नजर आई। पर्चा दाखिल जो करना था, दिग्विजय सिंह से भी मिली और लक्ष्मण सिंह से भी मिली, बहुत खुश थी। शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, बस आपके पास चलते हैं और बताइए क्या कुछ देखा पूरे सुबह 6 बजे से आपने? देखिए, पूरे चुनाव के दौरान यदि मैं बात करूं तो सुबह से हम लोग यहाँ पर चुनाव की पूरी प्रक्रिया में आज सम्मिलित हुए थे और पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोगों ने सुबह से देखा जिस तरह से मतदान केंद्रों पर पहले वोट डालने की यहाँ पर एक होड़ लगी हुई थी कि मैं पहले वोट डालूंगा। यहाँ पर युवाओं में भी वोट थी और अन्य लोगों में भी वोट थी। साथ ही साथ
जैसे जैसे जब दिन चढ़ता गया तो लोगों में इस तरह की जो होड़ है कि वोट डालने की जो एक उत्साह था वो साफ देखने को मिला यहाँ पर सभी मतदान केंद्रों पर। गुना की स्पेशली बात करूं और यही कारण है कि इस बार 7% से ज्यादा मतदान होने की उम्मीद यहाँ पर पूरी जताई जा रही है, क्योंकि पिछली बार 54-55% था, तो 7 से 8% इस बार कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। या फिर उसके बाद जब दिन चढ़ा तो दिन में हालांकि कुछ परसेंटेज जरूर यहाँ पर नीचे गिरा, लेकिन उसके बाद जैसे ही शाम और खुशनुमा मौसम हुआ, क्योंकि यहाँ पर बारिश भी हुई थी, उसके बाद अभी कुछ देर पहले भी बारिश हुई, तो खुशनुमा मौसम होने की वजह से यहाँ पर महिलाएं घर से निकल कर आई, युवतियां घर से निकल कर आई, युवक घर से निकल कर आए, जो कॉलेज गए थे वो वापस लौट कर आए और उसके बाद उन्होंने मतदान किया। तो मतदान का जो प्रतिशत है वो जो संख्या वो आखिरी के 2 घंटों में ज्यादा यहाँ पर देखने को मिला है। उत्साह साफ तौर पर था।